विद्यार्थियों, स्वागत है काव्य कथा संवेदना पुस्तक की तीजी कहानी जीनत आपा दे नाल। जीनत आपा कहानी प्रसिद्ध कहानीकार करतार सिंह दुग्गल जी की रचना है। जीनत इस कहानी की मुख्य पात्र है ते आपा शब्द उर्दू भाषा का है जो किसी महिला या स्त्री नूं वड्डी भैन के रूप में सत्कार या मान देने लई प्रयोग किया जाता है। कहानीकार ने इस कहानी विच साडे सामने मर्द प्रधान समाज की समाजक यथार्थकता नूं पेश किया है। कहानीकार ने जीनत राही ये दस्या है कि समाजक पाबंदियां एक स्त्री नूं उसके मन दी इच्छावां उसके मन विच ही उसनूं दफन करने लई मजबूर करदियां हन। नाल ही कहानीकार ने इस कहानी विच अनजोड़ विआह ते बेमेल विआह की समस्या का भी जिक्र किया है। अनजोड़ विआह किस तरह एक औरत के गृहस्थ जीवन ते बुरा प्रभाव पाता है, उसनूं नरक वर्गा जीवन जीवन लई मजबूर करता है, इसकी चर्चा इस कहानी विच की गई है। कहानीकार ने कहानी की मुख्य पात्र जीनत नूं एक आदर्श भैन, एक आदर्श मां, एक आदर्श धी के रूप में पाठकों के सामने पेश किया है। कहानीकार ने जीनत की मनोस्थिति राही साडे सामने ये भी दस्या है कि किस तरह इस मर्द प्रधान समाज विच रहंदे होए समाजिक पाबंदियां दे चुंगल माटे विच फसे होने के बावजूद स्त्री जो है वो अपने जीवन की आस नहीं छड्डदी। इस कहानी की मुख्य पात्र जीनत जीवन की आस नहीं छड्डदी, वो अपने बच्चों को चंगे संस्कार दे के उन्होंने चंगी पढ़ाई लिखाई करा के उन्होंने नाल खेड मल के अपने जीवन में खुशियां लभदी है। ते कहानी के अखीर विच अपने पति की मौत तो बाद इस बुरी स्थिति तो उभर भी आती है ते अपना कायाकल्प कर लैंदी है। हुण असीं कहानी के सार की चर्चा इस पुस्तक राही करांगे। कहानी का आरंभ कहानीकार अते उसके मित्र रशीद की गलबात नाल हुंदा है। उसका मित्र अपनी शारीरिक सुंदरता दा, अपने कद काठ, अपने चेहरे, अपने वालों की प्रशंसा करता हुआ कहता है कि जे उस वर्गी सुंदरता किसी कुड़ी की होवे तां ओह किस तरह की होवेगी। अपने मित्र की गल सुन के लेखक नूं जीनत आपा याद आ जाती है जो अपने नंबरदार पिता की इक्को एक धी सी ते अपने वीरां दी इक्को एक लाडली भैन सी। वो इन्नी खूबसूरत सी जिस तरह आसमान तो लथी हुई कोई परी होवे। उसका हसते खिड़ते रहना, नचते टपते रहन की रुचि घर के वेड़े नूं रौनकां दे नाल गुलजार रखती सी। वो एक आजाद पंछी की तरह आसमान विच विचरदी हुई प्रतीत हुंदी सी। वो अपने घर वालियां दी ते वेड़े वालियां दी ही नहीं सगों पिंड वालियां दी भी चहेती सी। जद वो नचदी गाउंदी तां लोग बनेरियां तो झाक झाक के कंधां दे नाल कन ला ला के उसनूं नचदी गाउंदी नूं वेखदे। जीनत खट्टे मिठे बेरां, भुज्जे हुए सत्तू ते बौली दी बहुत ही शौकीन सी। जे पिंड विच किसी दे घर कुछ चंगा खाण लई आ जांदा तां ओह चक के जीनत लई रख लैंदा ते फिर एक दिन उसके पिता ने उसका साक जा रिश्ता एक वड्डी उम्र के व्यक्ति नाल तय कर दिता। ये व्यक्ति लगभग उसके पिता की उम्र का ही सी। वो एक अनपढ़, गैर जिम्मेदार, आवारा घूमन वाला नशई किस्म का व्यक्ति सी जिसकी सेहत नशे कर करके खराब हो गई सी। उसदियां अखां अंदर नूं धस गईयां सन ते उसके दंद खोखले हो गए सन। जब जीनत नूं इस बारे पता लगता है ते उसके चेहरे की रौनक उड़ जाती है। उसकी बुल्लियां तो हासा चढ़ जाता है, परंतु वो अपने पिता की आज्ञा का विरोध नहीं करती ते चुपचाप सोहरे घर चली जाती है। वो एक आदर्श भैन के रूप में हमेशा अपने भरा की जरूरतों को पूरा करती रहती ते अपने बूंद बूंद बचाए हुए पैसे नाल अपने भरा की इच्छा को पूरा कर देती सी। विआह उपरंत जीनत के घर 7 बच्चे पैदा होंदे हन। उसका पति उन्होंने पालन पोषण विच उसकी कोई मदद ना करता। वो अपने बच्चों को चंगे संस्कार दिंदी, पढ़ाई लिखाई विच उन्हां दी मदद करदी ते जेकर उसका बच्चा बीमार हो जाता तां वो उस लई दुआवां मंगदी, दान पुण्य करदी ते खाना पीना ही छड़ दिंदी। फिर एक दिन जीनत के पति की कुछ दिन बीमार पैन तो बाद मौत हो जाती है। जीनत उसकी मौत ते शांत ते अडोल रहती है ते कोई हंजू नहीं केरदी। कुछ हफ्ते बीतन तो बाद वो अपने बच्चों के नाल अपने पेके घर वापस आ जाती है।
ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਇਆਕਲਪ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਛੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਵੀ ਲੋਕ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੇਖਕ ਜ਼ੀਨਤ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ, ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਕੇਰਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ੀਨਤ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੜਫ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਉਸਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ੀਨਤ ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਜਾਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਧੰਨਵਾਦ।